वेलकम बच्चों, जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मैथ्स 1 फॉर क्लास 10 उसमें मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 1.1 ले रहे हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। बच्चों बोर्ड पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ऐसे हैं। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशंस जो दिया है, उस इक्वेशन के सिर्फ आपको एक्टिविटी जो है उसको फिलअप करना है। बच्चों इक्वेशंस आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। बोर्ड पे जो फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 3y = 9, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x - y = 12। देन बच्चों इसमें जो क्या करना है, उन्होंने आगे दिया हुआ है बुक में कि लेट अस ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेट अस ऐड इक्वेशन 1 and 2। ठीक है बच्चों, ये जो इक्वेशन को हम जब ऐड करेंगे, वर्टिकल या तो फिर हॉरिजॉन्टल, दोनों मेथड से आप एडिशन कर सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं वर्टिकल मेथड से। 5x + 3y = 9 + 2x - 3y = 12। अब बच्चों एडिशन करते समय हमें देखना है सेम नंबर अगर हो, नंबर कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल अगर सेम है लेकिन साइंस अलग अलग है, एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो जो नंबर्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में +3y एंड -3y है, दोनों अपोजिट साइंस के हैं, तो ये जो नंबर है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5x + 2x इनका क्या होगा, टोटल 7x = 9 + 12 21। ओके, देन 7x मीन्स व्हाट, 7x इज द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है 7 × x का। तो 7 मल्टीप्लिकेशन का अगर 21 की तरफ लाना है तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर आएगा x = 21/7। तो बेटा लोग, तो 7 के टेबल में 21 आता है, 7 × 3 = 21। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ पे तुम्हारी जो एक्टिविटी बताई गई है, क्या क्या है उसमें कि x के पहले एक बॉक्स है, x के पहले जो बॉक्स है वहाँ पे क्या लिखना है आपको, तो 7। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट बताया है कि x के बाद 21 भी बॉक्स में रखना है हमें। देन x = बॉक्स अपॉन बॉक्स, x = बॉक्स अपॉन बॉक्स मीन्स 21/7, ये भी बॉक्स में रखना है। ठीक है, ये एक्टिविटी हम फिलअप कर रहे हैं। देन x की वैल्यू यहाँ पर जो दिया है उसको भी बॉक्स में लिखना है। ये बात समझ में आई बच्चों? अब ये जो x की वैल्यू तो हमें मिल गई। नाउ प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1। अब x की वैल्यू हमें मिल गई है, तो ये जो है हमें इक्वेशन 1 में प्लेस करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1। What is the equation 1? 5x + 3y = 9. I will write it again. 5x + 3y = 9. तो बच्चों 5x, x की जगह हमें 3 ये वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर 5 × 3 + 3y = 9। 3 अच्छे से दिखाई दे रहा है बच्चे? ठीक है, अब यहाँ पे 5 × 3, 5 × 3 मल्टीप्लिकेशन करके आया 15 + 3y = 9। और बच्चों ये जो है 15 पॉजिटिव में है, जब इक्वल साइन क्रॉस करके वहाँ जाएगा
तो वो 9 से माइनस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 माइनस 15 आएगा और यहाँ पे होगा 3y। ठीक है, अब 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। तो बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल रहा है 6 और बिगर नंबर का साइन है माइनस। ठीक है, ये 3y जो 3 है वो मल्टीप्लिकेशन वाला वो यहाँ जाने के बाद डिवीजन में जाएगा और 3 के टेबल में 6 है, 3 2 जा 6, देन माइनस साइन आया तो y इज इक्वल टू -2। अब बच्चे एक्टिविटीज़ में तुम्हारे यहाँ पे जो बुक में क्या क्या दिया हुआ है 5 इंटू बॉक्स है। तो 5 इंटू बॉक्स की जगह क्या लिखना है 3। ठीक है, देन 3y इज इक्वल टू 9 माइनस बॉक्स। तो बॉक्स में क्या आएगा 15। ठीक है, उसके बाद है 3y इज इक्वल टू बॉक्स, 3y इज इक्वल टू -6। समझ में आ रहा है? उसके बाद जो है y इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 3 मतलब -6 अपॉन 3। देन y इज इक्वल टू बॉक्स, तो y की वैल्यू हमें मिल गई है तो वो भी बॉक्स में। तो इस तरह से ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है बच्चों, इसे नोट डाउन करना और उसके बाद लास्ट में हमारा आंसर जो है वो स्टेटमेंट लिखना है सॉल्यूशन इज़ x एंड y। तो x एंड y की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन इज़ x y इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -2। समझ में आया बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट लेना और नोट डाउन करना। Now students, we will see the second question of practice set 1.1 maths 1. The question is on the board. Solve the following simultaneous equation. First question is 3a plus 5b is equal to 26, equation number 1. a plus 5b is equal to 22 is equation number 2. Now what is in this? In this question, first equation and second equation there is same number 5b, correct? So 5b जो है दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, तो हमें क्या करना है 5b को हटाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 इक्वेशन को हमें क्या करना है माइनस करना है। चलो इक्वेशन लिखेंगे 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. Now student, one most important thing, when we subtract the second equation at that time, second equation जो भी होगा उसके साइंस जो है हमें चेंज करने हैं। जब हम सेकेंड इक्वेशन पॉजिटिव अगर हो तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव का नेगेटिव होगा और नेगेटिव का पॉजिटिव। तो यहाँ पे सभी जो नंबर्स है पॉजिटिव है, हम साइन चेंज कर रहे हैं उसको नेगेटिव में। तो फर्स्ट इक्वेशन में 5b पॉजिटिव है, सेकेंड इक्वेशन में 5b नेगेटिव बना, तो ये दोनों हो गए कट। नाउ 3a माइनस a मतलब यहाँ पे सिंगल a हम माइनस कर रहे हैं, तो 3a में से सिंगल a अगर माइनस होगा तो यहाँ पे 2a आएगा। 3a इज़ अ बिगर नंबर एंड इट इज़ अ पॉजिटिव, सो
यहाँ पे साइन नहीं रहेगा, दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। इज इक्वल टू 26 माइनस 22, 26 में 22 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4, बिगर इज पॉजिटिव सो आंसर इज ऑल्सो ये पॉजिटिव। तो 2a इज़ अ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे 4/2 डिवाइड हो जाएगा, तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू हमें मिल गई, a इज इक्वल टू 2। Now this value we should put in any one equation, हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम ये वैल्यू प्लेस आउट कर सकते हैं। चलो हम इक्वेशन 2 में हम ये a इज इक्वल टू 2 प्लेस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्लेस a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, तो a की जगह हमें a की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको लिखना है 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो 2 जो पॉजिटिव है यहाँ पे आएगा तो 22 में से सब्ट्रैक्ट होगा और 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 इज इक्वल टू 20। देन 5 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, तो ये जो जाएगा यहाँ पे 20 से डिवाइड हो जाएगा और 5 के टेबल में 20 है, 5 4 जा 20, तो b की भी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन इज़ a b इज इक्वल टू a का है 2 और b का है 4। तो बच्चों ये जो आंसर है हमें a और b का यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। तो समझ में आया आई होप। तो इसको देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है। नाउ स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन ऑफ सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे जो दिए हैं कि x प्लस 7y प्लस 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो इसमें x है और 3x है। ठीक है, हमें अगर x को कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एडिशन या तो फिर सब्ट्रैक्शन के पहले हमें एक स्टेप लेना है। x जो है सिंगल है, सेकंड इक्वेशन में x जो है वो 3x है, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में x को 3x में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई 3 टू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3 इंटू x 3x, 3 इंटू 7 21y इज इक्वल टू 3 इंटू 10, 3 10 जा 30। ये इक्वेशन नंबर 3 बना। इक्वेशन 3 में 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 है और इक्वेशन 2 जो है वो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, अब 3x दोनों भी जो नंबर्स है वो सेम है, तो इसका सेम साइन है, तो हमें क्या करना है, सेम साइंस अगर होंगे तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 जो है 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 माइनस इक्वेशन 2 लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। बच्चों अभी मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन करते समय
नेक्स्ट इक्वेशन जो है उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव के पॉजिटिव हो गए। तो अब क्या दिख रहा है बोर्ड पे, 3x पॉजिटिव है और सेकंड में 3x नेगेटिव में है, वो दोनों भी हो रहे हैं कैंसिल। 21y एंड 2y ये दोनों भी पॉजिटिव में हैं, तो इनका प्लस होगा 21 + 2 23y इज इक्वल टू 30 - 7, तो इसका भी आंसर होगा 23। तो बच्चों ये 23 जो मल्टीप्लिकेशन में है वहाँ जाएगा तो 23 से डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 23/23। दोनों भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, तो 23 × 1 = 23। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई है, y इज इक्वल टू 1। अब ये जो y की वैल्यू है हमें किस में प्लेस आउट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है x + 7y इज इक्वल टू 10। तो y की जगह यहाँ पे 1 लिखना है, 7 × 1 इज इक्वल टू 10। x + 7 × 1 = 7 इज इक्वल टू 10। 7 जो है पॉजिटिव है तो यहाँ पे 10 - 7 बनेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 - 7 3। देन वी गॉट द आंसर x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू मिल गई। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है सोल्यूशन इज x y इज इक्वल टू x की वैल्यू पहले, फिर बाद में y की वैल्यू, और ये हुआ अपना फाइनल आंसर। तो इसका अच्छे से समझ लेना है इसको और स्क्रीनशॉट लेना है। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 2 का जो चल रहा है, थर्ड क्वेश्चन, इक्वेशन बोर्ड पे दिया है 2x - 3y इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन 2x + y इज इक्वल टू 13, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे दिख रहा है इक्वेशन 1 एंड 2 में 2x सेम है, तो सेम साइंस भी है उनके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस कर रहे हैं, 2x + y इज इक्वल टू 13 - 2x - 3y इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्शन करते समय ये रूल ज़रूरी है साइंस चेंज करना। तो 2x पॉजिटिव और 2x नेगेटिव कट हो गए, और यहाँ पे y दोनों भी पॉजिटिव में हैं, सिंगल y एंड 3y, 4y इज इक्वल टू 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4। 13 बिगर नंबर पॉजिटिव है, इसलिए आंसर भी पॉजिटिव में ही रहेगा। y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे डिवाइड में आएगा 4/4। देन y इज इक्वल टू 4 × 1 = 4, y की वैल्यू मिल गई 1। तो ये जो y की वैल्यू है हमें इक्वेशन नंबर 2 में या 1 में किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। हम 2 में रखेंगे प्लस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 2x + y इज इक्वल टू 13। तो y की जगह हमें क्या करना है, 1 लिखना है। 2x + 1 इज इक्वल टू 13। देन 2x 13, ये जो पॉजिटिव 1 है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 13 - 1 12। तो x जो है 2x मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी, 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो 2 × 6 = 12। तो यहाँ पे x की भी वैल्यू मिल गई।
सॉल्यूशन लिखना है एक्स वाई इज इक्वल टू 6 1। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोर्ड पे है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 फर्स्ट इक्वेशन, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7 इज सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में सिंगल m है, फर्स्ट इक्वेशन में 5m है, तो यहाँ पे m को इक्वलाइज करने के लिए सेकेंड इक्वेशन को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 5 टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 7, 5 इंटू m 5m माइनस 5 6 ज़ा 30n इज इक्वल टू 5 7 ज़ा 35 प्लस माइनस माइनस, ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में 5m दोनों भी सेम हैं, तो अगर दोनों के साइंस भी सेम है तो हमें इसका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में से हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 3 है 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35 माइनस 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइंस चेंज हो जाएंगे। अब पॉजिटिव 5m नेगेटिव 5m कैंसिल हो गए, 30 माइनस में है और 3 प्लस में है, 30 माइनस 3 27n, तो बिगर नंबर इज माइनस, सो आंसर को साइन आएगा माइनस। और यहाँ पे माइनस 35 माइनस 19 दोनों जो नंबर है नेगेटिव में है, नंबर्स के एडिशंस हो जाएंगे और साइन आएगा माइनस का। 5 प्लस 9 14, कैरी 1 किया, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, तो आंसर यहाँ पे कितना मिला 27, माइनस 27 n इज इक्वल टू माइनस 54। 27 जो है वो यहाँ आने के बाद अब दोनों तरफ माइनस साइंस है, माइनस साइन दोनों तरफ के कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ 54/27। अब बच्चों 27 का टेबल आता तो होगा, आई होप, मैं आशा कर सकती हूँ 27 का टेबल आता है। तो 27 के टेबल में 54 कहाँ पे आता है, कोई बताएगा? 27 2 ज़ा 54, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू हमें क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन में प्लेस आउट करना है। हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, प्लेस n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो n की जगह हमें 2 लेना है, देयरफॉर 5m माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 19। सो 5m माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 19। देन हमें ये 6 माइनस में है तो ये 19 के पास आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, 19 प्लस 6। सो 5m इज इक्वल टू 19 प्लस 6 इज 25। सो m इज इक्वल टू 25/5। तो 5 के टेबल में 25 है, 5 5 ज़ा 25, तो हमें m की भी वैल्यू मिल गई। तो आंसर लिखना है यहाँ पे स्टेटमेंट में
solution is mn is equal to m की वैल्यू पहले, n की वैल्यू बाद में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।